Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, मैं मोहित महेंद्राज, आपका रीजनिंग मेंटर। सबसे पहले आप सभी को होली की शुभकामनाएं। हैप्पी होली। होली आपने खूब खेली होगी, खूब मजे लिए होंगे, खूब आपने एंजॉय किया होगा। भगवान करे आप हर साल ऐसे ही होली एंजॉय करते रहे। लेकिन अब हम अपने कैरियर पे भी तो ध्यान देंगे, क्योंकि जैसे हम चाहते हैं कि इस होली, आने वाली होली में आप अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए खुद के पैसे से गिफ्ट लेकर पहुंचे। बोलो कितना अच्छा लगेगा जब आप अपनी नौकरी की सैलरी से लेकर के घर पहुंचेंगे अपने पेरेंट्स के लिए गिफ्ट, अपने ब्रदर के लिए, सिस्टर के लिए, है ना। तो हम उसका ख्याल रखते हैं और आपकी डिमांड पर स्पेशल क्लास हम आपको दे रहे हैं कैलेंडर की। कैसी क्लास? बेसिक भी दे रहे हैं, ट्रिक्स भी दे रहे हैं। तो फटाफट जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लिया जाए, शेयर किया जाए। सबको होली मुबारक करते हुए इस सेशन को एंजॉय करेंगे। एक एक चीज क्लियर कर दूंगा। कैलेंडर में जो आपको प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम अब नहीं आने पाएगी, मोहित सर का दावा है। तो शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम आपको बेसिक पॉइंट बताते हैं। बेसिक पॉइंट क्या होते हैं? बेसिक पॉइंट में हम आपको बताएंगे कैलेंडर के लिए बेसिक पॉइंट किसकी जरूरत पड़ती है। बेसिक पॉइंट में सप्ताह, जो कि हमारा 1 वीक का होता है, 1 वीक का होता है, और आपके सप्ताह में 7 दिन होते हैं, यह बात आपको पता है। उसके बाद लीप ईयर। लीप ईयर जिसको हम लोग लीप वर्ष या हिंदी में अधिवर्ष बोलते हैं। लीप ईयर का मतलब होता है जो ईयर आपका 4 से डिविजिबल होता है उसको हम लीप ईयर बोलते हैं। यह बात आपको पता होगी। जो भी ईयर 4 से डिविजिबल होता है हम लोग उसको क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं। और फरवरी जो है 29 डेज की होती है लीप ईयर में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसकी वजह से टोटल जो डेज हमारे पास हैं वो कितने हो जाते हैं? 366। टोटल डेज हमारे पास हो जाते हैं 366 डेज। वैसे ही हम आपके साथ, अगर एक लीप ईयर है तो आपके पास 52 सप्ताह होते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट जो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने यहां पे लिखा है एक्स्ट्रा डेज। अब पहले मेरी बात को बहुत ध्यान सुनिए, इस पे चर्चा तो करेंगे ही। सबसे पहली चीज है जो हमारे पास कैलेंडर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन हमारा होता है, कोई भी हमें डेट, तारीख दी जाती है जिस पे हमें हो सकता है 10 साल आगे की तारीख हो, 20 साल पीछे की डेट हो, आज की डेट हो, कोई भी डेट आपको दी जाएगी। बिना किसी मोबाइल, पंचांग, कैलेंडर की हेल्प से हमको पर्टिकुलर डेट का दिन पता करना रहता है। समझ गए हमारी बात को? हमको दिन पता करना रहता है। तो आज हम आपको सिखाएंगे कैसे आप उस डेट का दिन निकालेंगे। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर हमारे साथ आती है एक्स्ट्रा डेज। ये एक्स्ट्रा डेज भी कहते हैं, ऑड डे भी कहते हैं, विषम दिन कहते हैं। इनको 2-3 नाम से हम जानते हैं, हम आपको पूरा समझाएंगे। इसको एक्स्ट्रा डेज भी कहते हैं, एक्स्ट्रा डेज, ठीक है, या ऑड डेज, ऑड डेज। हिंदी में इसको विषम दिन बोलते हैं, हिंदी में इसको विषम दिन बोलते हैं। अब देखो, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले एक्स्ट्रा डेज क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑड ये होता क्या है, ये पहले हमें जानना बहुत जरूरी। देखिए, जब हम मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, परचेज करते हैं। हर चीज की अपनी यूनिट है, अपनी इकाई है। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर मार्केट में आप बनाना परचेज करते हैं, यानी केला खरीदते हैं, तो बनाना जो है मैक्सिमम जगह पे डजन में बिकता है, यानी दर्जन में बिकता है। बहुत जगह किलो में बिकता है, आपने खरीदा होगा। लेकिन मैक्सिमम जो है बनाना जो है आपका किस में है? दर्जन में आता है। यानी आपने पूछा भैया क्या रेट है, कैसे रुपया लगा रहे हैं, तो वो कहेगा 60 रुपए दर्जन, 70 रुपए दर्जन केला आपको बोलेगा। आपने कहा कि 1 दर्जन दे दीजिए। 1 दर्जन का मतलब उसने केला का पूरा बंच उठाया, उसने केला काउंट किया, काउंट करने के बाद उसमें टोटल कितने केले हैं?
14 केले, टोटल 14 केले थे, उसमें से उसने 12 केले निकाल के आपको दे दिए, 2 रोक लिए। क्यों रोक लिए? क्योंकि 2 एक्स्ट्रा है। दर्जन का जो कॉन्सेप्ट है वो 12 का कॉन्सेप्ट है। 12 केला एक दर्जन होना चाहिए, उससे जो बचेंगे वो क्या है? एक्स्ट्रा है। समझ रहे हैं? अगर मान लिया उसके पास 25 केलों का गुच्छा होता और वो 2 दर्जन निकालता तो वहां 1 एक्स्ट्रा निकलता। तो यहां पर एक्स्ट्रा की जो कहानी है वो सप्ताह की है। जो भी सप्ताह के बाद दिन बचेगा वो हमारा एक्स्ट्रा कहलाएगा। और जैसे 7 के रेस्पेक्ट में बात चली जाएगी, यानी अगर आपके पास टोटल 20 दिन है तो 20 दिन का मतलब होता है कि आप 14 दिन तो निकाल देंगे, 7 दूनी 14, वो 14 दिन किसके हो जाएंगे? सप्ताह के, यानी 2 सप्ताह। 2 सप्ताह 6 दिन आपके पास होंगे, और वो 6 दिन आपके क्या होंगे? विषम दिन होंगे, एक्स्ट्रा डेज होंगे, ऑड डे होंगे। इस तरीके से मैक्सिमम विषम दिन की संख्या 6 होगी। जैसे 7 पहुंचेगा वैसे वो क्या हो जाएगा? जैसे 7 पहुंचेगा वैसे वो सप्ताह में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे आप? ये आपको ध्यान रखना है। तो आप विषम दिन के बारे में समझ गए होंगे, क्या है विषम दिन, क्या है एक्स्ट्रा डे, क्या है ऑड डे, है ना? कैलेंडर में 7 दिन का सप्ताह होता है, अगर सप्ताह बन गया तो उसके बाद वो जो बचे दिन होंगे वो विषम दिन में जाएंगे। तो चलिए इस पे चर्चा कर दिया है। आप देखिए, ध्यान देने बात है, इस तरीके से अगर हमारे पास एक लीप ईयर है, हमारे पास एक लीप ईयर है, तो एक लीप ईयर का मतलब हमारे पास 2 एक्स्ट्रा डेज आते हैं। ये आपको याद रखना है, एक लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्डिनरी ईयर की। ऑर्डिनरी ईयर, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं सामान्य वर्ष। हिंदी में क्या बोलते हैं? सामान्य वर्ष। ठीक, तो सामान्य वर्ष में हमारे पास टोटल 365 दिन होते हैं। जैसा मैंने बताया, बेसिक से लेके ट्रिक तक चलेंगे, इसलिए बने रहिए सेशन में, एक एक चीज समझ लीजिए। दोबारा कैलेंडर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो यहां पर बच्चों क्या करेंगे, टोटल 52 सप्ताह निकल कर आएगा और 1 एक्स्ट्रा डे जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डेज और नॉर्मल ईयर में या ऑर्डिनरी ईयर में 1 एक्स्ट्रा डेज। चलिए आगे की बात करते हैं। ठीक, ऑड डे के बारे में, या जो विषम दिन की बात हम कर रहे थे, इसको एक्स्ट्रा डेज वहां बोला, इसको विषम दिन बोलते हैं। कैसे निकालते हैं विषम दिन? टोटल नंबर ऑफ डेज डिवाइड बाई 7। विषम दिन निकालने का तरीका क्या है? टोटल नंबर ऑफ डेज आपको दिए जाएंगे, आप उसे 7 से डिवाइड कर देंगे। जैसे अभी विषम दिन आपने निकाला था किसमें? लीप ईयर में। तो लीप ईयर में आप अगर विषम दिन निकालते हैं तो 366 डेज आपके पास होते हैं। 7 से आप डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 पचे 35, ठीक है, 1 बचा, 16 हो गया, 7 दूनी 14, 2 बचा, तो टोटल 52। ये 52 टोटल क्या थे? सप्ताह, है ना? 7 दूनी 14, तो 2 बच रहा, जो 2 बच रहा, जो रिमाइंडर बच रहा है, वही हमारा क्या कहलाता? ऑड डे। जो रिमाइंडर है, जो रिमाइंडर है, शेषफल है, इज कॉल्ड ऑड डे। वो रिमाइंडर को ही हम ऑड डे बोलते हैं। तो लीप ईयर में आपके पास 2 रिमाइंडर बचता है और इसी को हम लोग बोलते हैं ऑड डे या विषम दिन, है ना? तो ये आपको विषम दिन वाली जो परिभाषा है या ऑड डे वाली बात है, ये आपको समझ में आ रही होगी। जो विषम दिन की बात हम कर रहे हैं, जो ऑड डे की बात कर रहे हैं, आपको समझ में आ रही होगी। ऑड डे का मतलब टोटल नंबर ऑफ डेज डिवाइड बाई 7, टोटल नंबर ऑफ डेज डिवाइड बाई 7। तो इस तरीके से आप मैक्सिमम ऑड डे की संख्या हमारे पास कितनी आएगी? 6 आएगी। क्योंकि जैसे 7 हो जाएगा क्या बन जाएगा? सप्ताह बन जाएगा। जैसे 7 हो जाएगा वैसे वो सप्ताह बन जाएगा। तो मैक्सिमम ऑड डे की संख्या हमारे पास क्या होगी? 6 होगी। और मिनिमम ऑड डे की संख्या हमारे पास 0 होगी। मिनिमम ऑड डे की संख्या हमारे पास 0 होगी और मैक्सिमम ऑड डे की संख्या हमारे पास 6 होगी। राइट, तो ऑड डे की भाषा आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे की बात आपको डिस्कस कर रहे हैं, यहां तक आपको कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए, हालांकि ये चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं इस पे, लेकिन यहां पर और डिस्क्राइब कर दिया है क्योंकि अब आपको ऑड डे की क्लियरिटी आ चुकी है। तो आपको ये याद रखना है, ऑड डे इन ईयर, साल में किस ईयर में कौन से ऑड डे होते हैं। तो ये बात हम आपको पहले बता चुके हैं।
ये हमारा लीप ईयर है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते अधिवर्ष, है ना। जिस साल फरवरी 29 डेज की होती है वो हमारा कहलाता है लीप ईयर। जिस साल फरवरी 29 डेज की होती है वो हमारा कहलाता है लीप ईयर। और जो ईयर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है वो लीप ईयर। एक बात और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, अगर कोई सेंचुरी ईयर है, देखो ईयर अलग है, सेंचुरी ईयर मतलब शताब्दी, अगर कोई सेंचुरी ईयर है तो वहां के लिए कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। वहां के लिए अगर वो 400 से डिविजिबल है तब तो फिर आपका वो लीप ईयर है। अगर 400 से डिविजिबल नहीं है तो वो आपका क्या है, नॉर्मल ईयर है। अगर 400 से डिविजिबल नहीं है तो वो आपका क्या है, नॉर्मल ईयर है। तो बच्चों कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है कि मैक्सिमम लीप ईयर कितने साल बाद आता है। वैसे जनरली लीप ईयर 4 साल बाद आता है। क्यों? क्योंकि हर 4 साल बाद ईयर जो है 4 से डिविजिबल होता है। लेकिन अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि मैक्सिमम कितने साल बाद लीप ईयर आएगा तो 8 साल बाद आएगा। जैसे मान लिया अगर हम सेंचुरी की बात करें तो इस समय हम सन 2000 में चल रहे हैं, राइट। इससे पहले की जो सेंचुरी थी वो हमारी 1900 थी। तो 2000 की सेंचुरी ये 400 से डिविजिबल है, ये 400 से डिविजिबल है। तो 400 से डिविजिबल है तो यहां पर 2000 आपका लीप ईयर था। सेंचुरी है, 2000 आपका लीप ईयर था। इस तरीके से आप फरवरी इसमें 29 डेज की काउंट करेंगे। और ठीक है, लेकिन अब देखिए 1900 की बात करें, 1900 400 से डिविजिबल नहीं है, ये डिविजिबल है, ये डिविजिबल नहीं है। तो जो 1900 था ये हमारा लीप ईयर नहीं था, ये हमारा लीप ईयर नहीं था। ये लीप ईयर ना होकर के इसको हमने नॉर्मल ईयर कर दिया, नॉर्मल ईयर कर दिया। इस तरीके से जो गैप है यहां पर 8 साल का गैप आ गया। तो बच्चों ये ध्यान रखना है कि मैक्सिमम 8 साल का गैप हो सकता है। चलिए आगे की बात करते हैं। अब देखिए ये पूरा मैंने चार्ट आपको बना दिया है, ठीक है। कैसे बना है वो भी मैं आपको सिखाता हूं। ऑड डेज इन मंथ, ऑड डेज इन मंथ, जनवरी से दिसंबर तक पूरी बात दी है। जनवरी का महीना है 31 आपके डेज है, 31 डेज है। आप क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे ना। तो 31 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो टोटल 4 सप्ताह जाएंगे, 7 चौक 28, 7 चौक 28। रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 3, 28 3 31। तो जो 3 रिमाइंडर बचता है हमारा वही हमारा क्या कहलाता है, ऑड डे। जो 3 रिमाइंडर बचता है हमारा वही कहलाता है हमारा ऑड डे। समझ गए आप? चलो इसके बाद हम बात करते हैं फरवरी की। अब फरवरी की कहानी क्या है, फरवरी की कहानी क्या है कि 28 और 29, अगर फरवरी लीप ईयर है तो 29 डेज की होगी, और अगर फरवरी नॉर्मल ईयर की है तो 28 दिन की होगी। तो देखिए जब आप भाग करेंगे तो ये 7 चौक 28 हो जाएगा, क्योंकि 7 से डिवाइड करना है। तो 7 चौक 28 हो जाएगा। तो वहां पे आपको मिलेगा 0, वहां पे आपको क्या मिलेगा, 0, ठीक। और अगर 29 की बात फरवरी का अगर लीप ईयर का है तो जब 7 से भाग करेंगे तो 7 चौक 28, फिर रिमाइंडर आपका 1 बच जाएगा, फिर रिमाइंडर आपका 1 बच जाएगा। तो यहां पर आपका जो है 1 बच जाएगा। समझ गए बात? ठीक। चलिए अब हम आते हैं मार्च। ऐसे ही है सब, 31 वाला है, 3 का है, और बाकी सब पूरा डिटेल लिख दिया है जिसमें 31 है। तो ये आप आगे अपना लर्न कर लीजिएगा, इनको याद कर लीजिएगा, आगे की बात हम करते हैं आपके साथ, ठीक है। इतना आप ध्यान से देख लीजिएगा। पर मंथ के आपको ऑड डे पता होने चाहिए। जिस मंथ में 31 का दिन होगा 3 विषम दिन होंगे, जिसमें 30 का होगा उसमें 2 के होंगे। केवल फरवरी का ध्यान रखना है कि अगर फरवरी 28 की है तो 0 विषम दिन है, और अगर फरवरी 29 की है, लीप ईयर की है, तो आपका विषम दिन 1 होगा फरवरी में। बाकी आपके मंथ के नेम आपको पता है, जुलाई और अगस्त ये दोनों 31 के होते हैं। समझ रहे आप?
जुलाई और अगस्त ये दोनों आपके 31 दिन के होते हैं, जुलाई और अगस्त, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी सब अल्टरनेट चलता है, बाकी जितना है सब क्या है, अल्टरनेट चलता है। ठीक, चलो भाई हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट। अब देखिए, जैसे जब हम ऑड डे फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हमने आपसे कहा कि हमें ऑड डे ही निकालना है। जैसे आपको कोई डेट आपको दी जाएगी तो फला डेट को कौन सा दिन है, ये हम कैसे पता करेंगे, ये हम ऑड डे निकाल के पता करेंगे। ठीक है, और हमने आपसे कहा कि मैक्सिमम हमारे पास 6 ऑड डे ही आएंगे। मैक्सिमम हमारे पास क्या है, 6 ऑड डे ही आएंगे। तो ये आपको मैंने पूरा बना के दिया है, डेज रिलेटेड टू ऑड डे। किस ऑड डे को कौन सा डे डिक्लेयर किया जाएगा। अगर आपके पास ऑड डे 0 आते हैं, समझ रहे आप, अगर आपके पास ऑड डे 0 आता है तो आप कहोगे कि सर क्या है, संडे पड़ेगा, उस दिन हमारा संडे पड़ेगा अगर आपके पास ऑड डे 0 आता है तो। ठीक है, अच्छा, अगर आपके पास 1 ऑड डे आएगा, 1, तो क्या डिक्लेयर करेंगे आप, मंडे, जैसा लिखा हुआ है। 2 होगा ट्यूसडे, 3 होगा वेडनेसडे, 4 होगा थर्सडे, 5 होगा सैटरडे, 6 होगा, सॉरी 5 होगा फ्राइडे, 6 होगा सैटरडे। ये आपके सामने बाकायदा बने हुए हैं, आपको इतना याद रखना है। और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं कि आप इसे याद ना कर सके, ये सिंपल सी चीज है, नॉर्मल सी चीज है, आपको याद करना है। देखिए अभी क्वेश्चन भी आएंगे, क्वेश्चन भी आएंगे, जाने की जरूरत नहीं है। जिनको पता है कि हमें कॉन्सेप्ट आता है वो भी सीख ले, उनके लिए भी फायदेमंद होगा। ठीक है, हाँ जी, तो इसलिए सेशन में बने जरूर रहें आप। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज होली एंजॉय कर रहे हैं, लोगों को सेशन बढ़ाओ, मोहित सर की भी होली अच्छी कर दो, है ना, पहुंचा दो 100 के पार, आज मजा आ जाए। कैलेंडर का कॉन्सेप्ट 100 पार कर दो आज, हम भी खुश हो जाए होली के दिन। भाई होली का तो त्योहार, गिफ्ट मिल जाए हमको भी कि आज तुम्हारे पास 100 लाइव बच्चे चल रहे थे। कर सकते हो तुम, चलो खैर करो करो, मुझे पता है तुम सब करोगे, आज तो होली की मस्ती हो ही रही है। तो चलिए अब देखिए आगे, यहां तक हमने सारी चर्चा कर लिया है। ऑड डे के बारे में हमने आपको बता दिया है, ऑड डे होता क्या है, ठीक है, और कहां कहां पे कैसे ऑड डे। जैसे कि हमने आपको लीप ईयर के बारे में बताया, नॉर्मल ईयर में बताया और पूरे मंथ में बताया। अब देखिए हम आपको डिस्कस कर रहे हैं लीप शताब्दी वर्ष। लीप शताब्दी वर्ष क्या होते हैं। कैलेंडर हर 400 साल बाद फिर से नया हो जाता है। नया इन द सेंस कि जो आपके ऑड डे हैं वो खत्म हो जाते हैं। कब कब ऐसा होता है ये आप जान लीजिए। देखिए हमने यहां पे लिखा लीप सेंचुरी ईयर, लीप शताब्दी वर्ष। ठीक, तो जो भी ईयर 400 से डिविजिबल होते हैं वो हमारे कहलाते हैं लीप ईयर। तो देखिए यहां पे 400 कटेगा, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200, ऐसे करते करते आप आगे हर 400 साल बाद कह सकते हैं। तो इन ईयर को हम लोग क्या बोलेंगे, लीप सेंचुरी ईयर। इनको क्या बोलेंगे, लीप सेंचुरी ईयर। करेक्ट, हाँ जी, लीप सेंचुरी ईयर, लीप शताब्दी वर्ष आपको बोला जाएगा। ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर, सामान्य शताब्दी वर्ष। सामान्य शताब्दी वर्ष क्या है, जैसे ये 100 है, ये 400 से डिविजिबल नहीं है। जो ईयर 400 से डिविजिबल नहीं होगा वो आपका ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर्स है। तो 100 है, 200 है, 300 है, 400 फिर हमने गायब कर दिया क्योंकि 400 हमारा क्या है, लीप सेंचुरी ईयर है। आगे 500, 600, 700, फिर 800 गायब कर दिया, फिर 900 है। समझ गए मेरी बात को, यहां तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। क्या है ऑड डेज, क्या होता है लीप ईयर, क्या होता है नॉर्मल ईयर, क्या होता है, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। तो चलिए आगे की चर्चा करते हैं, आगे की चर्चा हम करते हैं। अब देखिए आपका कुछ पॉइंट है जो आप समझिए। ठीक, ये आपको ध्यान देने वाली बात है, बेसिक बात है। जैसे कभी कभी पूछ लेता है द डे ऑन विच ऑर्डिनरी बिगिंस इट एंड ऑन इट्स सेम डे। सामान्य वर्ष मतलब ऑर्डिनरी ईयर, जिस वार को प्रारंभ होता है उसी वार को समाप्त होता है। ठीक है, सामान्य वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है उसी वार को समाप्त होता है। जैसे 2021 का एग्जाम्पल है यहां पे,
1 जनवरी को फ्राइडे था। क्या था? फ्राइडे था। तो 31 दिसंबर को भी फ्राइडे होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है इस तरह से, है ना। सामान्य वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है उसी वार को समाप्त होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जिस दिन से शुरुआत होगी उसी दिन वो खत्म भी होगा। कौन सा दिन होगा? वो सामान्य वर्ष होगा। ऑर्डिनरी ईयर हमारा कहलाएगा सामान्य वर्ष, राइट। उसके बाद द डे ऑन विच लीप ईयर बिगिंस इट एंड्स इट नेक्स्ट डे। लीप वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है उसके अगले वार को समाप्त होता है। लीप वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है उसके अगले वार को समाप्त होता है, ठीक है। जैसे 2020 क्या है? लीप ईयर है। 2020 क्या है? लीप ईयर है, ठीक है। 1 जनवरी 2020 को वेडनेसडे है, तो 31 दिसंबर क्या पड़ेगा? थर्सडे। क्यों? क्योंकि फरवरी 29 डेज की है। लीप ईयर में फरवरी 29 डेज की, इसलिए बढ़ जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलो आगे चलते हैं, और अब हम आ गए हैं क्वेश्चन पे आ गए। अभी तक हमने आपको सारी बेसिक बातें बताई हैं, सारी बेसिक समझाई हैं। क्वेश्चन भी हम आपको बहुत प्यार समझाएंगे, कोई जल्दबाजी में नहीं, एक एक चीज क्लियर करते हुए, क्योंकि आज होली का त्योहार है। आपके मन में कहीं से कोई डिप्रेशन नहीं, एंजॉय करते पढ़ाई करेंगे आज, ठीक है। एक एक चीज मैं आपको क्लियर करूंगा, एक एक चीज। चलो आ जाओ, फिर मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। आपको क्या दिया है, कैसे दिया है? आपको दिया है व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 26 जनवरी 2012। 26 दिसंबर 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था। जैसे ये प्रश्न आपको दिया जाए और आपको सॉल्व करना है, जैसे आपको ये प्रश्न दिया जाए और आपको सॉल्व करना है, कैसे किया जाएगा आइए हम समझाते हैं। सबसे पहला काम, जो भी आपको डेट दी जाए, जैसे ये डेट आपको हमने दिया 26 जनवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था। मेरी बात ध्यान देखिएगा, जब कोई क्वेश्चन आएगा तो उससे हमें ऑड डे पता करने हैं, ऑड डे फाइंड आउट करना है, लेकिन कहां से करने हैं, शुरुआत कहां से होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन आपको समझा रहे हैं। कैलेंडर जब जब नया होता है, यानी हर 400 साल बाद कैलेंडर नया होता है, ऑड डे खत्म हो जाते हैं, तो वहीं से शुरुआत करते हैं। जैसे ये प्रश्न हमारा 2012 का है, तो 2012 से पहले कैलेंडर की शुरुआत कब हुई है, यानी लीप सेंचुरी कब आई है? सन 2000 में आई है। लीप सेंचुरी हमारी सन 2000 में आई है। बात समझिएगा। अगर यही क्वेश्चन हमारा होता 26 जनवरी 1972, 1972, अगर यही क्वेश्चन हमारा होता 26 जनवरी 1972, तो क्या करते हम लोग? तो हम लोग बेस ईयर बनाते 1600। बेस ईयर क्या करते? 1600, क्योंकि 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200, हमने कहा ना, हर 400 साल बाद कैलेंडर नया हो जाता है। इट मीन्स ऑड डे नहीं रहते हैं। तो जब भी हम विषम दिन की शुरुआत करेंगे, तो कब से करेंगे? विषम दिन की शुरुआत करेंगे हम, उससे पहले जो भी नया कैलेंडर स्टार्ट हुआ, नया लीप सेंचुरी आई है, वहां से करेंगे। तो 26 जैन 2012 का क्वेश्चन आपके सामने आ गया, तो शुरुआत 2000 से करेंगे। चलिए, अब हमारा टारगेट क्या है? ऑड डे पता करना, विषम दिन निकालना। ऑड डे पता करना, विषम दिन निकालना, राइट। देखो 26 जनवरी 2012, अब देखिए 2012 का मतलब टोटल हमारे पास 11 ईयर कंप्लीट हो गए, 11 साल। 2000 के बाद से हमारे पास क्या हो गए? 11 साल कंप्लीट हो गए। और इस 11 साल में कितने ऑड डे हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। इस 11 साल में कितने ऑड डे हैं, ये हमें बताना है। समझ रहे आप? लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो 11 साल लिखे हैं, इसमें क्या है ना, कि बीच बीच में लीप ईयर भी आया है। भाई लीप ईयर भी तो 4 साल बाद आता है, बीच बीच में लीप ईयर भी आया है। और लीप ईयर अगर है तो उसमें 2 ऑड डे हैं,
हमने आपको स्टार्टिंग बताया था लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं और नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होता है। तो सबसे पहला टास्क ये है कि इस 11 ईयर में हम ये बाइफरकेट करें कितने लीप ईयर हैं और कितने नॉर्मल ईयर हैं। सबसे पहला काम है 11 ईयर में हमें ये फाइंड आउट करना है कितने लीप ईयर हैं कितने नॉर्मल ईयर हैं। ठीक है, तो चलिए आपको डिस्कस करते हैं। पहले देखो, बहुत लेटेस्ट है तो आप सब भी जानकार हैं, 2000 के बाद 2004, 2000 के बाद 2004, 2008, 2012, तो 2012 तो बिगिनिंग नहीं, केवल 2 ही आ रहे, 2004, 2008। यानी इस 11 साल में 2 हमारे पास क्या पड़ गए हैं, लीप ईयर। एक 2004 पड़ा है और एक 2008 पड़ा है, राइट। एक 2004 पड़ा है, एक 2008 पड़ा है, 2 लीप ईयर हमारे पास यहां पे पड़े। ठीक, अच्छा, अब इस 11 में 2 बचे, कितने बचे, 9। ये 9 क्या कहलाएंगे, नॉर्मल ईयर है। 9 क्या कहलाएंगे, नॉर्मल ईयर है। क्लियर है, 9 आपको नॉर्मल ईयर कहलाएंगे। अब देखना ध्यान से मेरे बच्चों, एक लीप ईयर में 2 विषम दिन होते हैं, तो ये 2 लीप ईयर है, इंटू 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 4 विषम दिन आ जाएगा। क्योंकि एक लीप ईयर में 2 होते हैं, यहां पे 2 लीप ईयर हैं, तो इस तरीके से आपके 4 हो गए। नॉर्मल ईयर में 1 ही होता है, नॉर्मल ईयर में 1 होता है, तो यहां इंटू 1 कर देंगे आप, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इंटू 1 कर देंगे, 9 हो जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? हाँ, अब आप इनको ऐड कर लेंगे, इनको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। 9 4 13, 9 4 13, टोटल 13 ऑड डे निकल के आए कितने साल में, 11 ईयर में। टोटल 11 ईयर में अपने पास 13 ऑड डे निकल कर आए। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, 100% समझ में आ गई होगी। ठीक है, इनको हमने प्लस कर लिया। चलिए अब देखिए, इन 11 साल में आपके पास 13 विषम दिन हो गए। इन 11 साल में आपके पास 13 विषम दिन हो गए। अब हम चाहते हैं, हम लोग जा रहे हैं किसमें, 2012 में, और 2012 का जो फर्स्ट मंथ है वो जनवरी का है। किसका है, जनवरी का। और जनवरी की जो डेट है वो 26 तारीख लिखी हुई है। आप ये 26 दिन और ले लीजिए, है ना। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो 3 6 9, 2 1 3, 39। ठीक है, टोटल आपके पास 39 विषम दिन आ गए हैं, 39 विषम दिन आपके पास आ चुके हैं। करेक्ट, टोटल आपके पास 39 विषम दिन आ चुके हैं, 39 विषम दिन आ चुके हैं। अब देखिए एक बात ध्यान से सुनिएगा, हमने आपको बताया था कि हमारे पास मैक्सिमम 6 विषम दिन आएंगे, मैक्सिमम 6 विषम दिन आएंगे। इसका मतलब आप पहले इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करने पे 5 बार पूरा जाएगा, 7 5 35, 7 5 35, कितना बचेगा, 4। जब 7 5 35 जाएगा तो रिमाइंडर बचेगा 4। ये रिमाइंडर है, 35 4 39 रिमाइंडर है, और यही 4 हमारा क्या है, यही हमारा विषम दिन है, यही हमारा विषम दिन है। 4 विषम दिन निकल कर आए हैं। हमने आपको बताया था अगर एक विषम दिन निकल कर आएगा, अगर एक विषम दिन निकल कर आता है तो मंडे कहलाता है, 2 विषम दिन निकल कर आता है तो ट्यूसडे कहलाता है, 3 निकल कर आता है तो वेडनेसडे कहलाता है। यहां पर क्या निकला, 4 विषम दिन आपका निकल कर आया है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, थर्सडे कहलाएगा। सी, आप लोगों की डिमांड थी कि हमें कैलेंडर समझाया जाए, कैलेंडर में प्रॉब्लम आ रही है। आपकी बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये प्लान किया। आपको पूरा कैलेंडर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मोहित सर आपकी बात का कितना ध्यान रखते हैं ये आप समझ सकते हैं, है ना। तो हमारी भावनाएं आप तक, आपकी भावनाएं हम तक। आप हमारी भावनाओं को समझो, ज्यादा से ज्यादा सेशन को लाइक और शेयर करो, बस और कुछ नहीं करना है। हम तुम्हारी भावनाओं को समझ रहे ना, तो ये समझ में आया होगा। अब हम आगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाते हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे आते, और उसको भी बहुत कूल माइंड से पढ़ाएंगे, बहुत कूल माइंड से, क्योंकि आज मैं आपके साथ फटाफट काम नहीं कर रहा हूं। मेरे बच्चों को आज बात समझ में आनी चाहिए, जिससे कि जब वो सेशन में आए,
जब वो क्वेश्चन करे तो उनके अंदर का ये डर खत्म हो जाए कि हम कैलेंडर के क्वेश्चन लगा नहीं पाते। चलो आइए अगला क्वेश्चन देखो। अब देखिए क्वेश्चन आया है, यहां पे आपको देता है व्हाट डेट ऑफ अप्रैल 2001 डिड वेडनेसडे फॉल। अप्रैल 2001 को बुधवार किस किस तारीख में था। ठीक है, हो सकता है कई बार आपने क्वेश्चन लगाया हो। तो पहले सोचो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या अप्रोच होनी चाहिए। अगर हम आपको कह दें किसी भी मंथ का कि भाई ये जो अब चल रहा है, मान लो मार्च चल रहा है, ये आने वाला अप्रैल ही समझ लो, तो भैया अप्रैल महीने में संडे कब कब पड़ेगा। तो आपको किस चीज की ऐसी जानकारी हो जिससे कि आप उसका सही जवाब दे दें। हम आपको बताएं, आपको उस पूरे महीने में यानी अप्रैल के महीने में कोई भी एक डेट बता दो कि फला डेट को ये दिन पड़ रहा है, कोई भी दिन, चाहे वो संडे हो चाहे वो मंडे हो। ठीक है, कोई भी डेट आप बता दो कि कौन दिन पड़ रहा है, तो आप उसके बेसिस पे आगे पीछे घटा लोगे। तो हमें करना क्या है, हमें अप्रैल मंथ की कोई भी एक तारीख, चाहे 1 अप्रैल 2 अप्रैल 3 अप्रैल, किसी भी एक तारीख को यह पता कर लेना है कि भाई कौन सा दिन है, फिर हम आगे पीछे बात कर लेते हैं। तो चलिए आइए, हमने तो सीख लिया है दिन निकालना, तो हम ऐसा करते हैं 1 अप्रैल को कौन सा दिन पड़ रहा है इस पे काम कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका जवाब निकाल लेते हैं। चलिए आइए निकालते हैं। तो भैया 2001 की बात है, तो हमने आपको बताया इसका मतलब अभी सबसे पहले 2000 आपका बेस ईयर था, 2000 बेस ईयर था। अब देखो यहां पे यार कोई ईयर वर कंप्लीट ही नहीं हुआ, क्योंकि 2000 की बात खत्म, सीधे आपका मंथ ही काउंट किया जाएगा। जैसे इससे पहले जो क्वेश्चन लगाया था उसमें हमने 2012 तक की बात थी ना, तो पहले काम 11 साल का हमने निकाला था वहां पे ऑड डे, लेकिन यहां तो कोई जरूरत नहीं है, सिंपल यहां पे अप्रैल 2001 की बात की गई है, तो 2000 के बाद से शुरू करते हैं, जनवरी फरवरी मार्च, उनकी ऑड डे निकाल लेते हैं। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च, तो इस तरह से जनवरी का हम पहले लिखते हैं। जनवरी में हमारे पास 3 विषम दिन आते हैं, हमने आपको पहले बताया है जनवरी में 3 विषम दिन। हम यहां कर क्या रहे हैं, हम यहां पे 1 अप्रैल 2001 को कौन सा दिन पड़ेगा ये निकाल रहे हैं। 1 अप्रैल 2001 को कौन सा दिन पड़ेगा हम ये निकाल रहे हैं, समझ रहे हैं आप। हाँ, ये निकाल रहे हैं। तो जनवरी का 3 लेते हैं, फिर हम आते हैं फरवरी में। अब देखो ये फरवरी कितने की है, 2001 की है। 2001 की जो फरवरी है वो हमारी क्या है, वो नॉर्मल ईयर है, क्योंकि फरवरी 4 से डिविजिबल नहीं है। 2001 की फरवरी हमारी नॉर्मल ईयर है, वो 4 से डिविजिबल नहीं है, तो फरवरी क्या आएगा, 0 आ जाएगा। फरवरी यहां पे 0 आ जाएगा। अब हम जाते हैं मार्च के महीने में। मार्च के महीने में आपका क्या हो जाएगा, 31 का, और 31 का मतलब 3 विषम दिन आ जाएंगे। ठीक है, मार्च का मतलब 3 विषम दिन आपके आ जाएंगे, राइट। सॉरी। अब देखिए अप्रैल, अप्रैल का, ठीक है, अप्रैल में हमारे पास 1 तारीख की बात करी जा रही है, 1 अप्रैल को, यहां तक हमको विषम दिन निकालने थे। ठीक है, अब आप देखेंगे 3 3 6 1 7, टोटल 7 विषम दिन आ रहे हैं, लेकिन 7 का जब आप डिवाइड करेंगे 7 1 कम 7, यानी आपके पास विषम दिन 0, विषम दिन क्या हो जाएगा, 0। और विषम दिन अगर 0 आता है तो उस दिन क्या पड़ जाता है, संडे। बात समझिए, अगर विषम दिन 0 है तो उस दिन आपका पड़ जाएगा संडे। ठीक है, अब देखिए यानी कि भैया 1 तारीख को आपने आंसर निकाला संडे, 1 को क्या पड़ रहा, संडे। हमारी कहानी क्या है, हमारी कहानी है वेडनेसडे को लेकर के, कि वेडनेसडे कब कब पड़ रहा है। हमारी कहानी है वेडनेसडे को लेकर के, वेडनेसडे कब कब पड़ रहा है, तो 1 को संडे पड़ रहा है, 2 को क्या पड़ेगा बच्चों, मंडे पड़ेगा, 2 को क्या पड़ेगा, मंडे पड़ेगा, 3 को क्या पड़ेगा, ट्यूसडे पड़ेगा, 3 को
ट्यूसडे पड़ेगा। इसका मतलब 4 तारीख को वेडनेसडे पड़ेगा। समझ गए आप? 4 तारीख को वेडनेसडे पड़ेगा। तो विकल्प में आ जाओ भाई। 4 को पड़ जाएगा, 11 को पड़ जाएगा, 18 को पड़ जाएगा, 25 को पड़ जाएगा। डी वाला विकल्प आपका राइट रहा। डी वाला विकल्प आपका राइट रहा। मजा आ रहा होगा आपको, 100% कैलेंडर समझ के मजा आ रहा होगा। हमने आज की क्लास एंजॉय करने रखी है कि भाई कैलेंडर का बेसिक समझ में आ जाए। आज मैं भाग नहीं रहा हूं, एक एक चीज समझ में आ रही होगी। तो उन बच्चों के लिए भी है जो पहले से जानते हैं, वो भी एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। जो डाउट है, जो चीजें हैं वो और क्लियर हो रही हैं, और जो शुरुआत से पढ़ रहे हैं उनको तो बहुत मजा आ रहा होगा। उनके लिए सब चीजें नहीं होंगी, उनके लिए तो सारी चीजें इनको बहुत मजा आ रहा होगा। चलो ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। अगला क्वेश्चन, अब ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका आ रहा है। क्या कहता है? जनवरी 1 2008 को ट्यूसडे है। जनवरी 1 2008 को ट्यूसडे है, यानी मंगलवार है। जनवरी 1 2009 को सप्ताह में क्या होगा? देखो, ये जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिए जाते हैं बच्चों, ये है काल्पनिक डे, हाइपोथेटिकल डेज है, मतलब ये मान लिया जाता है। आप ये गलती मत करना कि सीधे 1 जनवरी 2009 को निकाल दे कौन सा दिन पड़ेगा ना, ऐसी गलती मत करना। समझ रहे? ये एज्यूम किया हुआ होता है, ये काल्पनिक दिन होता है, इन्होंने मान लिया है। इन्होंने मान लिया है जनवरी 1 2008 को मंगलवार पड़ रहा है, तो जनवरी 1 2009 को क्या पड़ेगा? अब इस क्वेश्चन को इसी के कॉन्सेप्ट पे हम आपको सिखाते हैं सॉल्व करना। ठीक है, जैसा क्वेश्चन है वैसी ही अप्रोच आपको लगानी है। 1 जनवरी 2008 को क्या है? मंगलवार है। अब देखिए, सेम डेट सेम मंथ आपको दिया जाएगा, ईयर केवल चेंज किया जाएगा। तो क्या है उसकी अप्रोच? सेम डेट सेम मंथ, क्योंकि अगले में भी आपको दिया है 1 जनवरी 2009, ये पूछा गया है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप जैसे ये ईयर है 2008, क्या है? 2008 हमारा लीप ईयर है, क्योंकि 4 से डिविजिबल है। 2008 हमारा लीप ईयर है, 4 से डिविजिबल है। तो अगर लीप ईयर की बात है, लीप ईयर से नॉर्मल ईयर तक जा रहे हैं, तो हमारे दो ऑड डे पड़ते हैं। और अगर नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर में ही जा रहे हैं तो हमारे पास एक ऑड डे होता है, क्योंकि हमने आपको सिखाया है कि एक लीप ईयर में 2 ऑड डे और नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे। तो यहां पर 1 जैन 2008 की बात है, और 8 का मतलब फरवरी आएगी, तो यहां पर हमारे पास जो ऑड डे आएंगे वो 1 ऑड डे आएगा। टोटल जो ऑड डे निकलेगा 1 ऑड डे निकल के आएगा। अब आपको क्या करना है? 1 का मतलब मंडे नहीं, आप पिछले क्वेश्चन में देखा सर, आपने कहा अगर एक भी सम दिया तो मंडे, ऐसा कुछ नहीं। अब इसका सिस्टम चेंज है। क्या चेंज है? अब आपको जो ट्यूसडे है उसमें +1 ऐड करना है। आगे की बात है, अगर क्वेश्चन, क्योंकि आगे की बात है, 2008 दिया, 9 पूछा है। 9 अगर 8 दिया होता, 7 पूछता, तो हम माइनस कर देते। तो यहां पर आपको 8 दिया हुआ है और 9 पूछा है, यानी आगे की बात करना है, तो इसमें आपको +1 जोड़ देना है। तो ट्यूसडे के बाद आगे क्या आ जाएगा? वेडनेसडे आ जाएगा। तो इसका सही आंसर जो आपको मिलेगा वो वेडनेसडे मिलेगा। समझ रहे हैं आप? वेडनेसडे का मतलब बी वाला विकल्प आपका राइट है। ठीक है, वेडनेसडे का मतलब बी वाला विकल्प आपका राइट है। बी आपका करेक्ट आंसर है। बी आपका करेक्ट आंसर है। बी इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा होगा? 100% समझ में आ रहा होगा, 100%। चलो, साथ में गुजिया भी खा रहे हो, पापड़ भी खा रहे हो, चिप्स भी खा रहे हो, मजे ले रहे हो भाई, दोस्त यार भी आ रहे हैं, है ना। हमको भी देखते रहो, दिखाते रहो। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। हाउ मेनी डेज आर देयर इन एक्स वीक एक्स डेज? कितने दिन एक्स सप्ताहों में एक्स दिन में होते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। हाँ,
अब देखो, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको ऐसे समझ में कम आए, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हम ऐसे आपसे कह दे, कितने दिन होते हैं 2 सप्ताह 2 दिन में? कितने दिन होते हैं 2 सप्ताह 2 दिन में? तो तुरंत आप कहोगे 2 सप्ताह का मतलब हो गया भैया 1 सप्ताह का 7 दिन, 2 सप्ताह का 14 दिन, 2 सप्ताह 2 दिन, तो 14 2 दिन और 16 दिन होंगे। सर जी यही जवाब आएगा आपका कि सर अगर आपने क्वेश्चन पूछा कितने दिन होंगे 2 सप्ताह 2 दिन में, तो आप आंसर हमें देंगे 16। लेकिन यहां एक्स की बात है तो कोई बात नहीं, यहां एक्स में कितने दिन एक्स वीक में, तो भैया एक्स वीक का मतलब हुआ एक्स वीक में कितने दिन होंगे? 7x होगा। एक्स वीक में कितने दिन? 7x, और केवल एक्स दिया हुआ है तो मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 8x। ये है आपका आंसर। हाउ मेनी डेज आर देयर इन द एक्स वीक? एक्स डेज, कितने दिन होंगे एक्स सप्ताहों में, एक्स दिन में होते हैं। 8x इज द राइट आंसर है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट है। 8x इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। समझ में आ गया है? जवाब भी बहुत लोगों के आ रहे हैं, सही आ रहे हैं, है ना? अगला क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन है। हाउ मेनी लीप ईयर इन 500 ईयर? 500 साल में कितने लीप ईयर होंगे? 500 साल में कितने लीप ईयर होंगे, इस पे आपको ध्यान देना है। देखिए एक बात, हमने आपको बताया कि जो ईयर 4 से पूरा पूरा डिविजिबल होता है वही होता है लीप ईयर। तो हम पहले 100 की बात कर लेते हैं। अगर हम 100 ईयर 100 वर्ष की बात करते हैं, मान लिया 1 से लेके 100 ईयर की बात करेंगे, तो हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। आप इसको 4 से भाग करेंगे 25 बार जाएगा, 25 चौका 100। लेकिन लास्ट में 100 क्या है? सेंचुरी है। लास्ट में 100 क्या है? सेंचुरी है। और सेंचुरी के लिए हमने आपको शुरुआत में रूल बताया है। क्या बताया है? हमने आपको बताया है सेंचुरी तभी लीप ईयर में मानी जाएगी जब वो 400 से डिविजिबल हो। तो ये 100 जो है 400 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब 24 लीप ईयर होने चाहिए, 25 नहीं होंगे, क्योंकि लास्ट वाला सेंचुरी आपका लीप ईयर नहीं है। तो 100 ईयर की अगर हम बात करें तो 100 ईयर में आपके 24 लीप ईयर आ जाते हैं। आ रही बात समझ में? फिर अगले 100 ईयर में चले जाएं आप, फिर 24 लीप ईयर, फिर 100 ईयर में जाएंगे 24 लीप ईयर। लेकिन अब जो 100 ईयर आने वाला है वो कौन सा है? 400 वाला है। कौन सा है? 400 वाला है। 100 200 300 400 वाला है। इस वाले में आपका 25 लीप ईयर आएगा। बात समझ रहे आप मेरी? ये 400 वाला जो बन रहा है ये 100 है, फिर 200 है, फिर 300 है। लेकिन 400 वाले में क्योंकि 400 से डिविजिबल है, तो ये जो पूरा है 300 के बाद से जो 400 वाला है उसमें 25 दिन होंगे। अच्छा, टोटल हमसे पूछा कितना गया? 500 साल के बारे में पूछा गया है। टोटल पूछा कितना गया है? 500 साल के बारे में पूछा गया है ना। तो यहां पे फिर आप 100 शुरू करेंगे और फिर आपका 24 आएगा। इनको आप जोड़ लेंगे तो टोटल आपके 500 साल बन जाएंगे। समझ रहे हैं? तो 24 चौका 96, 96 और 25, 6 5 11, 121। 121 आपके जो है बनेंगे क्या? लीप ईयर। समझ गए? इन सबको जोड़ लिया तो 500 साल में हमारे पास 121 लीप ईयर बन रहे हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है? 500 साल के बाद 500 साल में 121 लीप ईयर हो रहे हैं। क्लियर है? एक एक चीज आपको समझा रहे हैं। ये तो बहुत रैंडमली क्वेश्चन है, आता है कैलेंडर में पूछा था, इसलिए मैंने आपको दे दिया है। ये दोनों लोगों की बातों को सही रखते हुए हमें यहां पे जवाब देना होता है। जैसे कहता है करण रिमेंबर दैट हिज सिस्टर बर्थडे इज नॉट आफ्टर 18 अगस्त। करण को याद है उसकी बहन का जन्मदिन 18 अगस्त के बाद नहीं है। अच्छा भाई, 18 अगस्त के बाद तो कतई नहीं है। ओके। करण की मदर रिमेंबर दैट करण सिस्टर बर्थडे बिफोर 20 अगस्त आफ्टर 17 अगस्त।
करण की बहन का जन्मदिन 20 अगस्त से पहले लेकिन 17 अगस्त के बाद है। अब देखो 17 अगस्त के बाद है, 20 से पहले है, तो 17 के बाद है तो 18 को होगा, 20 से पहले का मामला 19 तक कह सकते हैं, यानी 2 डेटे हैं। इनकी जो मम्मी है इनके अकॉर्डिंग 2 डेटे है, तो 18 तो 19। लेकिन करण की भी याददाश्त को ध्यान देना, वो कह रहा 18 के बाद है ही नहीं। वाह भाई वाह, 18 के बाद नहीं है। और उनकी मम्मी को भी ध्यान रखना है कि 17 अगस्त के बाद ही है, 17 अगस्त के बाद ही है। मम्मी कह रही 17 के बाद, वो कह रहा 18 के बाद नहीं है, तो बर्थडे तो मनाना ही पड़ेगा भैया। यानी कि दोनों की बात ध्यान में रखते हैं तो 18 अगस्त आपको मिल जाएगा। करण की बहन का जो जन्मदिन है वो 18 अगस्त को पड़ जाएगा। क्लियर है? करण की जो बहन का जन्मदिन है वो 18 अगस्त को पड़ जाएगा। 18 अगस्त आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, चलो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स 29 डेट विल कम इन 100 ईयर? 100 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? अक्सर इस क्वेश्चन का जवाब गलत हो जाता है, अक्सर गलत हो जाता है, लेकिन आज के बाद से गलत नहीं होगा। ठीक है, 100 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएंगी? देखो भाई, 29 तारीख कहा है, 29 फरवरी नहीं कहा है। अक्सर गलती करते हैं ना भैया। 29 तारीख तो केवल फरवरी छोड़ के बाकी सब में आती है, जनवरी में भी आती है, मार्च में भी आती है, अप्रैल में भी आती है ना। तो अगर इसका जवाब आपको निकालना है तो सबसे पहले आपको बताएं कि एक साल की बात करें आप, 1 ईयर में जो 11 मंथ हैं इसमें तो 29 तारीख फिक्स ही है 11 मंथ्स में। ठीक है, एक साल में 11 बार 29 तारीख आना तय है। फरवरी का हम नहीं निकाल रहे हैं, फरवरी का हम नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे बात करें तो किसी भी एक साल में 11 महीने तो 29 तारीख आएगी ही। ये बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? वो तो बात 100 वर्षों कह रहा है, हम तो सिर्फ एक साल की बात कर रहे हैं। एक साल में 11 महीने 29 तारीख आनी तय है। तो भैया जब एक साल में 11 महीने आनी है तो 100 साल में 1100 बार आएगी, 100 साल में 1100 बार आएगी। ठीक है, यानी कि अगर हम 100 ईयर की बात करें तो 100 ईयर में 100 इंटू 11 कितना हो जाएगा? 111, 1100। अच्छा भाई, ये तो होगी 1100 की बात, लेकिन हमने इसका बीच का महीना छोड़ रखा फरवरी वाला। तो 100 साल में फरवरी कितने दिन की आती है? 100 साल में फरवरी जो 29 डेज की आती है वो कैसे पता है? 100 साल में 24 बार फरवरी 29 डेज की आती। इससे पहले क्वेश्चन लगा चुके हैं, है ना। 100 ईयर में 24 लीप ईयर होते हैं। लीप ईयर का मतलब वही 29 की फरवरी, तो इसमें भैया 24 और जोड़ दीजिए आप, तो टोटल जो है आपका हो जाएगा 1124। ये है आपका सही जवाब, बी वाला विकल्प करेक्ट है। सारे बच्चों को समझ में आया होगा 100%, सारे बच्चों को 100% समझ में आया है ना भाई? हाँ, कि 100 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? 1124 बार आएगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अब देखिए, फिर आपके सामने वही क्वेश्चन आया। इट वॉज संडे ऑन जनवरी 1, 2006। 1 जनवरी 2006 को संडे था। व्हाट वॉज द डे ऑफ द वीक? जनवरी 1, 2010। जनवरी 1, 2006 को रविवार है, जनवरी 1, 2010 को सप्ताह में क्या होगा? कौन सा दिन होगा? ये मैंने पूछने मतलब है ना। तो चलिए, अभी आपको सिखाया था मैंने, सेम डेट सेम मंथ ईयर केवल चेंज है। 1 जनवरी 2006, 1 जनवरी 2006 को आपको क्या दिया है? संडे। ठीक है, अच्छा अब आपको निकालने हैं क्या? ऑड डे, विषम दिन निकालने हैं। तो देखिए 6 से 7 तक आप जाएंगे तो आपको एक ऑड डे मिलेगा, मतलब 2006 से 7 तक जाएंगे। ठीक है, 2007 से 2008 तक आप जाएंगे
तो एक और विषम दिन मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद 2008 से 9 तक जाएंगे। अब ध्यान देना, 2008 से 9 तक जाएंगे तो 2008 हमारा लीप ईयर है। 2008 से 9 तक जाएंगे तो 2008 हमारा क्या है, लीप ईयर है। ठीक है, 2008 हमारा क्या है, लीप ईयर है। तो इस तरीके से 2 विषम दिन यहां पर आएंगे, 2 विषम दिन आएंगे। ठीक है, अब हम 9 से 10 तक जाएंगे, 9 से 10 तक जाएंगे, एक विषम दिन और आएगा। अब टोटल आप जोड़ेंगे, 2 2 4 1 5, टोटल 5 विषम दिन आएंगे। टोटल 5 विषम दिन हमारे पास निकल कर आए हैं और आपको क्या करना है, इसमें 5 दिन जोड़ दीजिए। देखिए 5 दिन जोड़ दीजिए या 2 दिन घटा दीजिए, क्योंकि सप्ताह 7 दिन का होता है। चाहे 5 दिन आगे जाएं या 2 दिन पीछे जाएं, बात एक ही पड़ती है। तो संडे से 2 दिन पीछे जाना आसान है, संडे से पीछे सैटरडे, सैटरडे से पीछे फ्राइडे। तो सही आंसर यहां पे हमारा क्या आएगा, फ्राइडे। समझ गए आप, सही आंसर हमारा यहां पे क्या आएगा, फ्राइडे। सी वाला आंसर करेक्ट है, फ्राइडे इज द राइट आंसर। फ्राइडे आपका विकल्प यहां पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, फ्राइडे आपका विकल्प यहां पे राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। देता है, इफ एवरी सेकेंड सैटरडे एंड ऑल संडेज आर हॉलीडेज, if every second Saturday and all Sundays are holidays in a 30 days month beginning on Saturday, then how many working days are there in that month? कई बार ये क्वेश्चन आपने कहीं देखा जो होगा, किया होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि परीक्षा में पूछा गया है। यदि शनिवार से शुरू होने वाले 30 दिनों को महीने में प्रत्येक सेकेंड शनिवार सभी रविवार को छुट्टी है, तो उस महीने में कितने कार्य दिवस है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। और जो रविवार शनिवार शुरू यानी 1 तारीख को शनिवार पड़ रहा है, ठीक है भाई, 1 को शनिवार पड़ रहा है तो 2 को संडे पड़ेगा। ये आपका शनिवार है, ये आपका संडे है ना। 1 को पड़ेगा, 8 को पड़ जाएगा, 8 7 15 को पड़ जाएगा, 15 को पड़ जाएगा, 22 को पड़ जाएगा, 29 को पड़ जाएगा। इधर देखो, 2 को पड़ गया, 9 को पड़ेगा, 16 को पड़ेगा, 23 को पड़ेगा और 30 को पड़ेगा। तो ये संडे 1 2 3 4 5 संडे तो छुट्टी होनी फिक्स है। सैटरडे का सेकेंड सैटरडे यानी 8 को पड़ जाएगा, फिर 22 को पड़ जाएगा। तो शनिवार के 2 दिन ये निकल गए छुट्टी के। तो टोटल छुट्टियां आपके पास हो गई कितनी, 7। 7 डेज छुट्टी है और मंथ कितने दिन का है, 30 दिन का महीना है। तो 30 दिन का महीना है, 30 में से 7 निकाल देंगे, कितना आएगा, 23। टोटल वर्किंग डेज आपके पास कितने आएंगे, 23। 23 इज द राइट आंसर। टोटल वर्किंग डेज आपके हैं 23। ठीक, आसान क्वेश्चन है। हाउ मेनी लीप ईयर्स इन 100 ईयर्स? 800 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? 800 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? ये क्वेश्चन आपके सामने आया है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना। देखिए, सबसे पहले आपको बात करें, जैसे 100 ईयर की बात करें तो भैया शुरू का जो 100 ईयर है वहां पे हमारे पास 24 लीप ईयर आते हैं। फिर नेक्स्ट 100 ईयर की बात करेंगे तो फिर 24 लीप ईयर आएंगे। फिर नेक्स्ट की बात करेंगे, 24 लीप ईयर आएंगे। लेकिन ये जो यहां वाला आता है 400 वाला, ये 24 ना लेके 25 लेके आता है। 24 ना लेके क्या आता है, 25 लेके आता है। तो 24 24 और 24, अब इनको जोड़ लीजिए, 4 तिया 12, 5 17, 7 2 चौके 8 1 9, 97 आया आपका कितने सालों में, 400 सालों में। लेकिन वो कब पूछ रहा, 800 सालों में। तो फिर वैसे ही शुरू हो जाएगा। फिर आ गए 24 24 यानी 97 का डबल कर देते हैं, 97 इंटू 2, 2 सत्ते 14, 2 9 18 19, 194। 194 आया है, सी विकल्प आपका करेक्ट है।
194 आया है, सी विकल्प आपका करेक्ट है। इस तरीके से हमने आज आपके साथ डिस्कशन किया जबरदस्त तरीके से कैलेंडर के बारे में। 100% आपको एक एक चीज क्लियर किया मैंने, एक एक चीज क्लियर किया है। अब जब आप क्वेश्चन करेंगे तो परेशान नहीं होंगे कि हमें कैलेंडर में ऑड डे क्या होता है, लीप ईयर क्या होता है, कैसे निकालना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। अब ये प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी। तो गुजिया खाते रहिए, मस्त रहिए, सेशन को शेयर करिए, लाइक करिए, एंजॉय करिए। होली हम दोनों की अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिर, ओके, थैंक यू क्लास। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.